सर सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का होता है कि जो हमारे साथ हुआ है या जो और बाकी केसेस में भी हो रहा है, इट इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ कि हैंड इन ग्लव चल रही है आपकी अथॉरिटीज़ भी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी और ये जो बिल्डर्स हैं। अदरवाइज जब से रेरा आया था तो इन्वेस्टर्स को लगा था कि शायद भी अब जिस हिसाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस रेरा के अंदर बनाए गए हैं, जो फ्रॉड पहले हो रहे थे एटलीस्ट उस लेवल तक का कुछ भी होने की उम्मीद हमें नहीं थी। एक बड़ी श्योरिटी होती थी कि हाँ जी इस प्रोजेक्ट को रेरा का नंबर मिला हुआ है, तो एज एन इन्वेस्टर आपको लगता है कि हाँ भी उसकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई है और जो पैसा हमसे लिया जाएगा वो पैसा सुरक्षित रहेगा जब तक कि प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब आप इनके अकाउंट्स देखते हैं, इनकी फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो लगता है कि रेरा की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और आज हमें इतना लगता है कि भाई अगर ये कंपनी या ये जो प्रमोटर्स हैं उसके अलग अलग नाम से फ्रॉड करते हुए आज इनको 15 साल हो गए हैं। 15 साल से अगर हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए आज 5 साल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रॉड आज 15-20 साल से चल रहा है, अगर पहले ही ये लोगों तक पहुंच जाता या उनकी अवेयरनेस लेवल में आ जाता तो ये कम से कम और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में शायद सफल नहीं हो पाते। इवन आज की डेट में भी हमें लगता है कि ये लोग नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट फ्रेश पैसा अभी भी इन्वेस्टर से इकट्ठा कर रहे हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ, ना तो अथॉरिटी जिम्मेवार है, ना जुडिशरी जिम्मेवार है, ना ही कहीं कोई किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका कोई कोई भी जिक्र हो रहा है। तो हमारी यही कोशिश है कि कम से कम हमारा तो जो हुआ सो हुआ, उसका तो लंबी लड़ाई हमें नज़र आती है कि वो पता नहीं कब होएगी, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका तो बचा ही नहीं है। आज आप दो चीज़ें सामने रखते हो जी, रेरा में कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट करने से क्या हो जाएगा, पैसा तो वापस आने वाला नहीं है। इवन कि कुछ केसेस में तो ये भी हुआ है कि रेरा ने इनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है, इनको इम्पोज किया है, इनको इंस्ट्रक्ट किया है कि आप इन्वेस्टर्स को उनका पैसा विद रिटर्न के साथ वापस करो। उसके बाद भी क्या हो गया, क्या वो एग्जीक्यूट हो गई है पेमेंट? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। सो बेसिकल लड़ाई है कि जब एनसीएलटी का दरवाज़ा आपके लिए मतलब बंद आरोप प्रत्यारोप का केवल दौर रहा हो रहा है। और हमें लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि इनके पास तो पैसे की भी बहुत बैकिंग है। चारा भी नहीं है ना मैडम, चारा भी क्या है? चारा यही है कि कम से कम इनकी जो फ्रेश सप्लाई लाइन है वो बंद हो जाए। अभी तक तो जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है उसी से ये अपनी लीगल लड़ाई तो लड़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स के पास, जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स है उसके पास मसल पावर क्या है? एक तो वो पहले ही अपना पैसा गंवा चुका है, अब फिर अंदर से तो ऐसी टूट गया वो। अगर लीगल लड़ाई लड़नी है और उस हाथी के साथ लड़नी है जिसके पास करोड़ों रुपए की बैकिंग पहले ही पड़ी हुई है, चाहे वो उन्होंने सिस्टम को खिलाना है, चाहे जुडिशरी को खिलाना है, चाहे उन्होंने और जो एडमिनिस्ट्रेशन के थियरी भी बहुत धीरे धीरे चलती है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, सरकार भी। अपनी चैलेंजेस हैं। अब उनको बात सुनेंगे तो कहेंगे कि केसेस इतने ज़्यादा हैं कि हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है कि हम कुछ और को फास्ट ट्रैक कर सकें या कुछ कर सकें। अब हर एक की अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। ये तो सल्यूशन इसका यही है कि इस तरह के पेड़ को पेड़ बनने से पहले ही निप इन द बड किया जाए। बिल्डर की तरफ से कोई भी एडवोकेट अपीयर ही नहीं होते कोर्ट में। लास्ट 8-10 हियरिंग से ही हो रहा है, फिर भी जज साहब को पता नहीं क्या है कि डेट उनके फेवर में मिलती रहती है। अच्छा, तो मतलब उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती? नहीं, इस बार कोर्ट से नोटिस आई है उनके। 23 अक्टूबर को लास्ट हियरिंग का नोटिस आया हुआ है। हाँ। तो हमारे इस कड़ी में और इस हमारे विशेष प्रसारण में लगातार जिस तरह से बिल्डिंगों के पैसे लूटकर अपनी जेबें भरने की जो कहानी है उसकी शुरुआत तो बहरहाल हो गई है, लेकिन हम एक एक करके उन सब की आंसुओं को दिखाने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। अहमद साहब और तमाम लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सब लोगों को यही कहना चाहेंगे प्रशासन, मुख्यमंत्री साहब से, कि इस सब चीज़ को सीरियसली लें। स्पेशली कोर्ट भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले। हम लोग कोर्ट में जो भी मैटर लेके जाते हैं, ग्रुप में भी और इंडिविजुअली भी, तो कोर्ट में बहुत लंबे लंबे डेट मिलती है और हमारे साक्ष्य एकदम सामने है, एविडेंस ट्रांसपेरेंट है।
फिर भी जजमेंट में डिले मिलती है और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा बिल्डर लूट रहा है। हमारे केस में हमारी प्रॉपर्टी रेडी है, हमें आज तक पोजीशन नहीं दिया, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंटल जनरेट कर रही है। वीवो हमारे प्रॉपर्टी में 5 साल रह के गई है, आज दूसरी कंपनी उसमें फिट आउट कर रही है और हमें आज तक पोजीशन नहीं मिला, जबकि हमने 90% से ज़्यादा पैसा दिया हुआ है। तो कहाँ कमी रह गई? जैसे तमाम आप लोग मामले से पर्दा भी उठा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रही है, फिर भी आप मंजिल से बहुत दूर नज़र आते हैं। ना किसी तरह की कोई जजमेंट जस्टिस आ रही है, ना कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, केवल हेरा फेरी के जाल में पूरी तरह से फंसे हुए हैं और एक एक करके उनकी तादाद और बढ़ती चली जा रही है। देखिए सर, मेरे केस में जो मैं सबसे ज़्यादा फेल्योर मानता हूँ, रेरा को मानता हूँ, रेरा कोर्ट को मानता हूँ, क्योंकि हमने 2020 में केस फाइल किए थे रेरा कोर्ट में। नोएडा में तो हमारी हियरिंग जल्दी हो गई, ऑर्डर मिल गए, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल बायस थे और हमारे सारे प्रेयर सुने नहीं गए थे। फिर हम अपील लेके लखनऊ गए हुए हैं, 4 साल से हमारी सिर्फ हियरिंग हो रही है और डेट ही मिलता है। हम सिर्फ जाते हैं और वहाँ डेट लेके चले जाते हैं, आज तक जजमेंट नहीं मिली। अब नेक्स्ट डेट हमारा 23 अक्टूबर है, देखिए उस दिन क्या होता है। हो चुकी है, आप लोगों को से पैसा तो ले लिया जाता है, लेकिन बड़े बड़े आश्वासन दे दिए जाते हैं, लेकिन वो आश्वासन आपको घर के रूप में नहीं, सड़कों के रूप में मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए मेरी ये जो भी मेरी समस्या है वो ये है कि जब ये बुकिंग कराई थी, WTC के नाम से ये बुकिंग कराई थी और इसमें हमसे ये बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे कि हम आपको एश्योर्ड रिटर्न देंगे, 3 साल में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद ना इन्होंने धीरे धीरे ये एश्योर्ड रिटर्न भी देना बंद कर दिया और प्रोजेक्ट पे कुछ काम नहीं हुआ। अभी भी कोई काम नहीं है वहाँ पे, अभी भी कुछ इनका कंस्ट्रक्शन वर्क चालू नहीं है। तो अब इन्होंने हमें ये कहना शुरू कर दिया है कि जो है अभी हम नहीं बना पाएंगे, आप जो है कहीं और ले लो, कहीं और ले लो, कहीं और ले लो। ये सब बरबली बातें ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं और हम लोग तो सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें मतलब एग्जैक्टली इन्वॉल्वमेंट किसकी है, इसका कुछ पता चल रहा है या? इसके जो ऑनर हैं वही हैं आशीष भल्ला। उन्होंने कहाँ है आजकल, कहाँ है वो? विदेश फरार हो गए क्या? दिल्ली में रहते हैं, हमने तो यही सुना है दिल्ली में रहते हैं। नहीं, दिल्ली में कोई कार्रवाई होती नहीं है। यहाँ पे हम आते हैं, हमें इनके एम्प्लॉय कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, मैडम बनेगा, लेकिन अब हमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसलिए हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, मतलब बहला दिया जाता है केवल? बहला दिया जाता है। कुछ भी यहाँ से हमें कुछ भी ऐसा मतलब जो हमें पॉजिटिव इनका आंसर नहीं मिलता। कुछ भी आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हमें हमारा पैसा दे दो, हमें अगर प्रोजेक्ट नहीं दे रहे तो हमारा पैसा वापस करो। हमने तो सारा पेमेंट चेक के थ्रू किया है, इनके अकाउंट में गया है, इन्होंने हमारे लिए कुछ बनाया नहीं है, हमें कुछ दिया नहीं है, तो हमारा पैसा हमें वापस करो।